में एक बार फिर से इसी तरह की दरार देखने को मिली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की जिला प्रभारी की सूची पर रोक लगा दी है। लिस्ट पर रोक लगाते ही दीपक बाबरिया ने यह भी कह दिया कि लिस्ट के बारे में हाईकमान को जानकारी नहीं दी गई, अपनी मर्जी से प्रभारी को बदल दिया गया। तो एक तरफ कांग्रेस में गुटबाजी जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेताओं के ऊपर कटाक्ष करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी भी अपने नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो तस्वीरें भी आप देख लेते हैं। एक लिस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर है जिसमें लिस्ट जारी की गई प्रदेश अध्यक्ष की ओर से प्रभारियों की, और दूसरी आप ये देख सकते हैं कि प्रभारी ने फिर लिस्ट पर रोक भी लगा दी, यानी कि दीपक बाबरिया की ओर से लिस्ट पर रोक लगा दी गई। अब इसी के साथ आप देख रहे हैं कि लगातार जो अंतरकलह जारी थी, अब उस पर और एक तरीके से कह सकते हैं कि मुखरता होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष नई सूची को जारी कर देते हैं, जो लिस्ट जारी करते हैं उस पर प्रदेश प्रभारी रोक लगा देते हैं, ये कहते हुए कि आलाकमान को इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस पर रोक लगा दी है। तो सवाल यह है कि जो गुटबाजी, जो अंतरकलह है, उस पर कैसे लगाम लगेगी, और यह प्रश्न अपने आप में बेहद अहम है। एक सवाल ये भी है, चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी हाल ही में, लेकिन प्रदेश प्रभारी जो दीपक बाबरिया हैं उनकी तरफ से उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है, ये कहते हुए कि उच्च पदाधिकारियों से इस पर चर्चा नहीं की। ये कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना चाल चरित्र और चेहरा है। जब अशोक तंवर जी अध्यक्ष बने थे तब भी भूपेंद्र हुड्डा ने उसकी कार्यकारिणी का भी गठन नहीं होने दिया था। उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष 2 और भी बदले हैं, उदय भान वर्तमान में है। आज वो भी अपनी टीम नहीं बना पाए, कुमारी शैलजा के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और अब जिस प्रकार से चुनाव के बाद उदय भान जी ने अपने प्रभारी पर जो आरोप लगाए थे और आज प्रभारी ने उनकी लिस्ट को खारिज कर दिया, ये कांग्रेस की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, और ये कांग्रेस समाप्ति की ओर है। जब तक समाप्त नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी। देखो, जो कांग्रेस पार्टी की एक फूट, एक मतभेद और जो इनकी खींचातानी जग जाहिर है। देखो, इन्होंने आपस में, अगर अभी चुनाव की बात करें, हरियाणा में चुनाव हुए, कितने गुट इनमें थे आपस में, और उसी के कारण इनकी जो पार्टी का स्तर है दिन पे दिन गिरता जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हमेशा से ये, चाहे आप प्रभारी की बात करें, जब चुनाव हार गए प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की, और आज प्रदेश अध्यक्ष नहीं अपने प्रभारी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह की इनकी जो फूट है सबको पता है, और इसी कारण इनका स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी, और खासतौर से अगर आप हरियाणा प्रदेश की बात करें तो ये नया नहीं है। कांग्रेस में लगातार गुटबाजी की बातें होती रही हैं, और अब ये बात तो कांग्रेस के नेता खुद भी आप देख रहे हैं इस चुनाव के बाद कहते हुए बड़े मुखर होकर के नजर आए। उसमें वो तमाम नेता आप देखें, चाहे कुमारी शैलजा को आप देखें, कैप्टन अजय यादव को आप देखें, या उनके जो पूर्व विधायक जो कि इस बार भी टिकट पर, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, शमशेर गोगी, वो भी इस तरह की बातों को कहते रहे। वो प्रभारी पर, प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाते हुए नजर आए, और भी नेता आप देख रहे हैं कि उसी फहरिस्त में जुड़ रहे हैं। लेकिन अब ये जो आज हुआ है ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ सूची जारी करते हैं, जिसमें जिला प्रभारियों की वो सूची को जारी कर देते हैं, लेकिन अब उस पर रोक लगा देती है प्रदेश प्रभारी, ये कहते हुए कि भाई इसकी जो जानकारी है वो आलाकमान को नहीं दी गई है। तो अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हरियाणा की राजनीति में, या हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में आप देखें तो जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके अंदर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और ये कैसे सही हो पाएगा।